नमस्कार मित्रों। आज आपसे रूबरू होते समय मन में एक विचार आया। विचार ये आया कि हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं जो इन 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद आज मनुष्य के जन्म में आए हैं। आज हम अगर इस बात से परेशान हैं या किसी ऐसी दुविधा में हैं कि जिससे कि ये लगता हो कि आज अगर हमारे अंगों को किसी तरह का नुकसान हुआ है या परमात्मा ने कमजोर करके भेजा है तो हम निरीह हो गए, ऐसा सही नहीं है। अपने इस मानव योनि के उद्भव को हमको साकार करना है और इस सकारात्मकता केवल ऐसे नहीं आनी है कि हम जीवन जी के चले गए। हमको अपने जीवन को साकार करना है इस तरह से कि एक बालक के रूप में अगर हम अपने आप को देखेंगे तो इस बात पर हमको विचार करना चाहिए कि क्या हुआ अगर हमारे पैर नहीं हैं तो हम बैठ के तो पढ़ सकते हैं। क्या हुआ अगर हमारी आंखें नहीं हैं तो हम आज के आधुनिक संसाधनों का प्रयोग करके पढ़ तो सकते हैं, आगे बढ़ तो सकते हैं। क्या हुआ कि अगर हमको सुनने और बोलने की शक्ति ईश्वर ने नहीं दी है तो हम इशारों में अपनी बात कह के अपने गंतव्य स्थान तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच तो सकते हैं। ऐसा संभव है। हमारे बीच में कई हमारे दिलेर साथी हैं जिन्होंने ये कारनामे करके दिखाए हैं। जरा सोचिए कि जिस वक्त हम पढ़ के बड़े होकर के कुछ करना चाहते हैं और हमें आज के जो आधुनिक लाभ के लक्ष्य हैं भौतिक युग में, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो किसी रोजगार को प्राप्त करना हो, अगर हम उसमें एक सफलतापूर्वक कदम आगे बढ़ाते हैं तो क्या हमारे विकलांगता के बीच में, ईश्वर के बीच में क्या विकलांगता आ सकती है? कभी नहीं। हमें अपने मानव धर्म को, अपने अधिकार और कर्तव्य को हर हालत में समझना है। अधिकार अगर हम सिर्फ मांगने की बात करते हैं कि हमारी सुविधा मिलनी चाहिए, हमारे लिए इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, तो उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हम इस दुनिया को क्या दे रहे हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं। कर्तव्य चाहे वो राष्ट्रहित में हो, चाहे वो धार्मिक हित में हो, चाहे वो एक इंसानियत के रूप में हो, हमको अपने कर्तव्यों का भी निर्वाह करना है। इसलिए साथियों, मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है कि अपने जीवन के प्रति निराशा के भाव को त्यागें। अगर निराशा आ रही है तो कभी उठ के रात में 3:30 और 4 बजे के बीच में उठ के आसमान की ओर देखें, जिस वक्त घनघोर अंधेरा छाया होता है और उसके आधे घंटे, 1 घंटे के बाद सूर्य की एक पौ फटती है और दिन में वो किस तरह, एक छोटी सी पौ किस तरह का उजाला प्रदान करती है, जरा ये देखिए। कहने का आशय ये है कि अगर आपको अपने जीवन में किसी भी तरह का अंधकार लग रहा है तो ये समझिए कि आपके जीवन में एक प्रकाश होने वाला है। हम अगर ये सोचें कि नहीं, हमको इस तरह का लाचार जीवन दे करके ईश्वर ने हमारे साथ बड़ा अन्याय किया, हमारे परिजनों के साथ बड़ा अन्याय किया, तो ये कहना मित्रों गलत है। ये याद रखिए, एग्जाम में वही बच्चा बैठने को पाता है जिसने एग्जाम की तैयारी करी हो। आज हम इस लायक थे कि आज हम ये शारीरिक कष्ट, ये सामाजिक उत्पीड़न, एक तरह का जिसको लोग तरह तरह के व्यंग कस के बुलाते हैं, सामाजिक उत्पीड़न ही है। आज अगर हम इस लायक हैं कि ये शारीरिक कष्ट और सामाजिक उत्पीड़न सहन कर सकें, स्वीकार कर सकें, या इसका बहुत सकारात्मक
और संजीदा उत्तर दे सके अपनी कार्यशैली के माध्यम से, तभी तो हमको ईश्वर ने इस लायक चुना, हमको कुछ बनाया। जरा याद करिए, जरा सोचिए, अगर सूरदास नेत्रहीन होने के बावजूद अगर कष्ट के जीवन पर कविताएं ना लिखते तो क्या कोई सूरदास जी को याद करता? रविंद्र जैन नेत्रहीन होने के बावजूद अगर इतनी अच्छी अच्छी धुनों का निर्माण ना करते तो क्या कोई उनको याद करता? और तो चाहिए, छोड़ दीजिए सारी बातें जिनको हमने नहीं देखा, जो कुदरत की एक बेमिसाल, ये लोग तो कहा जा सकता है कुदरत की बहुत ही नायाब तस्वीर हैं, इसको छोड़िए, हमारे आपके बीच में आ जाइए। देखिए, हमारे इसी चैनल पर एक अजय एपिसोड के महारथी श्री अशोक जी, उनको देखिए, उन्होंने किस तरह से सफलता की नई नई सीढ़ियां वो बराबर चढ़ते जा रहे हैं, और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि वो पायदान भी सफलताओं के हासिल करें कि जिसके बारे में हमने और आपने कभी सोचा नहीं। अशोक जी का जो जीवन है ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण, आगे बढ़ने के लिए, प्रगति के पथ पर अग्रसर होने के लिए। शायद हमारे जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को आगे बढ़ाने, किसी कवि ने 2-4 लाइनें लिखी हैं, एक बहुत बढ़िया कविता लिखी है, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो ये यूं ही व्यर्थ न हो, न रहो न निराश करो मन को। हर व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, और आज के इस वीडियो को देखने के बाद शायद जो 2-4% लोगों में एक उदासीनता का भाव है वो भी दूर होगा, ऐसी मेरा विश्वास है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेने से पहले आपसे एक मांग रखता हूँ कि अगर आपने मेरी इस बात को अमल में किया हो, बहुत ध्यान से सुना हो, तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके ये एक छोटे से सहयोग से किसी एक विकलांग के जीवन को हम उजाले की ओर बढ़ाने में अपनी भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ मैं सीतापुर से विकलांग साथी ट्रस्ट का जिलाध्यक्ष प्रवीण सिन्हा आपसे विदा लेता हूँ। राम राम।